हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण कौन से दिन लगने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस साल 25 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग है वो कितने बजे से कितने बजे तक है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसकी सही टाइमिंग क्या रहेगी, कितने घंटे तक चंद्र ग्रहण लगेगा और उसका भारत में क्या क्या असर पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 25 मार्च को पड़ रही है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो होली के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। शास्त्रों में जो ज्योतिष वगैरह होते हैं वो ग्रहण को शुभ नहीं मानते। ऐसा उनके द्वारा बोला जाता है कि ग्रहण के टाइम पर अगर कोई भी शुभ काम किया जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी शुभ काम को इस टाइम पर नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिषों के अनुसार जो ग्रहण की घटना होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए ग्रहण का सूतक काल लगते ही कोई भी शुभ काम या कोई भी धार्मिक काम, इन सब पर रोक लगा दी जाती है। ये काम नहीं करे जाते ग्रहण के टाइम पर। तो आइए जानते हैं कि भारत में ये जो ग्रहण का सूतक का काल है वो किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा। तो होली के दिन यानी कि 25 मार्च को ग्रहण जो है वो सुबह 10:23 से लेकर दोपहर के 3:01 तक रहेगा। तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूरी उसकी टाइम होगी 4 घंटे 36 मिनट की। 4 घंटे 36 मिनट तक चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। तो ये तो थी चंद्र ग्रहण की टाइमिंग। अब बात करते हैं कि क्या चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा या नहीं। तो होली के दिन जो ग्रहण लगने वाला है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और यहाँ पर इसकी टाइमिंग जो वो दिन की है, तो वो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ऐसी कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है कि चंद्र ग्रहण है तो भारत पे भी उसका असर पड़ेगा। होली का दहन पर या किसी भी धार्मिक काम पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा। तो इसका कोई भी असर किसी भी शुभ काम पर, धार्मिक काम पर नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। इसका कोई भी दुष्प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। सूतक काल जो है वो जहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत में अगर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा भारत में। तो होली के दिन जो ग्रहण लगने वाला है वो एक उपछाया ग्रहण है जो कि कन्या राशि में लगेगा। तो ये ग्रहण जो है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ असर, थोड़ा बहुत असर इसका हर चीज़ पर पड़ता है। उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उस थोड़े बहुत असर से बचने के लिए आपको जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, ध्यान मंत्रों का जप करना चाहिए, आपको पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना चाहिए और इसके अलावा आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। तो इसका कोई भी गलत असर आप पर नहीं पड़ेगा, आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा, आपके शुभ कामों पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है या फिर बूढ़े हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो उन पे ये ग्रहण का थोड़ा बहुत भी असर अगर नहीं पड़े तो उसके लिए आपको उन पर गेरू डाल देना चाहिए। अपने खाने पीने की चीज़ों में आपको तुलसी के पत्ते डाल लेने चाहिए। इससे ग्रहण का बुरा असर खत्म हो जाता है।